अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े में हैं, हेल्दी हैं, खुश हैं और फिट हैं। हमारे डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स आपको तरतीब से मिल रहे होंगे और उसमें कोई डिले नहीं आ रहा, आई होप। और अगर उसमें कोई थोड़ा सा डिले आ रहा है तो प्लीज़ हमें फ़ौरन इन्फॉर्म कीजिए, हमें ईमेल कीजिए ताकि आपकी अमानत आपको फ़ौरन दी जाए, ताकि आप हेल्दी और फिट और साथ साथ ब्यूटीफुल भी लगें। और ईद आने वाली और उससे पहले बिल्कुल वज़न को बिल्कुल खुदाफिज कर दें और हेल्दी और फिट नज़र आएँ। और उसके साथ साथ आपका चेहरा भी बिल्कुल ग्लो करना चाहिए और जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल तरोताज़ा और सही नज़र आनी चाहिए। नाज़रीन, हेल्दी कुकिंग में हमारी यही कोशिश होती है कि आपको ना सिर्फ हेल्दी और फिट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको गाइड करना, आपको डाइट प्लान देना और आपको जो सही एक्सरसाइज है फिट रहने के लिए, पतले होने के लिए, वो हम आपको देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी मुकम्मल कोशिश होती है कि आपकी और आपके ख़ानदान की लाइफस्टाइल के बारे में आपको गाइड किया जाए कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। तो ये सब चीज़ें हेल्दी कुकिंग में आपको मिलती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमारा फोकस आप हैं और आप हैं और सिर्फ आप हैं, और आपकी फैमिली की हेल्थ और फिटनेस हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारी कोशिश यही होती है कि आपको गाइड किया जाए कि कौन सी तरीके से डाइट की जा रही है, यानी कि जो बाहर डाइट प्लान्स मिल रहे हैं हमारे, तो हम तो आपको दे ही रहे हैं जो कि हेल्दी डाइट प्लान्स हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसमें ज़रा सा वक्त ज़्यादा लगेगा वज़न गिरने में, लेकिन ये आपको गारंटी होगी कि वज़न दोबारा नहीं चढ़ेगा। जिस तरीके से बाहर के डाइट प्लान से चढ़ता है, जितनी जल्दी उतरता है उतनी जल्दी चढ़ता है। यहाँ पे हमारे डाइट प्लान्स थोड़े मुख्तलिफ हैं, आपकी उम्र और आपकी जो हाइट के हिसाब से उसी की बुनियाद पे हमारे पैनल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट इनको तैयार करते हैं। और इससे ये होता है नाज़रीन कि आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी तरीके से कोई बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के वज़न गिरता है। और जब वो गिरता है तो फिर हम आपको उसके साथ साथ ये भी गाइड करते हैं कि इसको वापस चढ़ने से आप कैसे रोक सकते हैं, आपको मेंटेन करना हम आपको वो भी बताते हैं, ताकि वज़न गिराना तो आसान काम है, ठीक है, उसमें मेहनत भी होती है। कई जो क्लिनिक्स होती हैं, जो बहुत दफ़ा मैं कोशिश करती हूँ कि आपको प्रोग्राम में बताऊं कि जो ये बाहर की क्लिनिक्स हैं, अब आज ही इनफैक्ट सुबह मैं अखबार में देख रही थी कि किसी ने एडवर्टाइज़ किया हुआ था कि आप आएँ वहाँ और ये पुड़िया और ये हर्बल पानी और ये सब चीज़ें कि आप पानी में मिला लें, तो कोई कह रहे हैं आप दूध में मिला लें। ये सब चीज़ें जो हैं ये इस तरह वज़न गिरने लगे तो क्या ही बात है, इसीलिए तो वज़न वापस इतनी जल्दी आ जाता है। तो यही चीज़ें हमने देख के हमने सोचा क्यों ना हेल्दी कुकिंग में हम अपने व्यूअर्स को हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम्स दें, जिससे उनको फ़ायदा भी हो, जिससे उनका वज़न भी गिरे, जिससे वो हेल्दी भी महसूस करें, उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा शायद वक्त लग जाए, लेकिन उसमें उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। बहुत से लोगों को ये होता है, चक्कर आते हैं, ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ताल्लुक़ एक बहुत बड़े अस्पताल के साथ है, और वहाँ पे OPD में हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जी यहाँ पे जो ख़वातीन आई हैं 60% इस वजह से आई हैं कि उन्होंने किसी की डाइट ट्राई कर ली, इंटरनेट से कोई डाइट ट्राई कर ली। अब ये तो नहीं पता कि ये डाइट सही है, आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा, है ना। तो डाइट्स जब वो ट्राई करती हैं, और ये हर्बल पानी के जब वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है इंसान परेशान भी हो जाता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, और फिर वो ये डाइट करने पर शायद मजबूर हो जाती हैं। जब वो डाइट फॉलो करती हैं और उसमें ये हर्बल पानी वो ये करता है कि वो सारे आपके वाइटल ऑर्गन्स को सिवियरली डैमेज करता है, और जब एक ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो वो बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देता है। तो नाज़रीन, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ज़रूर गाइड करें। ये तो एक पैसा बनाने का भी एक तरीका है, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं प्लीज़ ये समझिए, इनके पास मत जाइए, ये एक रैकेट है। और अब तो चप्पे चप्पे पे ये जगहें खुल गई हैं जहाँ पे ये डाइट प्लान्स मिलने लगे हैं और ये सब पुड़ियाँ मिलने लगी हैं। प्लीज़ इनसे परहेज़ कीजिए और हेल्दी कुकिंग के डाइट प्लान्स लीजिए, जो कि बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको जैसे पता है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपकी उम्र और आपकी बुनियाद पे तैयार किए गए हैं। हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम्स हैं जिनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और साथ एक्सरसाइज प्रोग्राम्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूरियत हासिल कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में नाज़रीन, और वो भी सिर्फ आपकी दुआओं से और आपकी फीडबैक की वजह से। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मिसेस शाहिद बोल रही हूँ जी मिसेस शाहिद, कैसी हैं आप? ठीक हैं, मजे से हैं? ठीक ठाक, हाँ जी। वेरी गुड। कहाँ से बोल रही हैं? मैं मॉडल टाउन से बोल रही हूँ जी 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 मिसेस शाहिद, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जी। मैं इतना मुझे पसंद है, आप भी मुझे इतनी पसंद है, मैं डेली आपका देखती हूँ प्रोग्राम। अच्छा, बहुत लेकिन शुक्र है मुझे आपकी कॉल मिल गई आज। बहुत शुक्रिया। आज मैं अपने आपको बड़ी लकी समझ रही हूँ। मैंने कहा मैंने लेके छोड़ना प्लान। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि आपकी फोन आई है हमारे प्रोग्राम में। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अच्छा, मेरी एज है 50 जी। और हाइट मेरी 5 है। ठीक है। और मुझे ना मेरा वेट काफी बढ़ गया हुआ, 70 है। अच्छा, 70 मुझे तो डाइट प्लान चाहिए। हाँ, 70 काफी बढ़ गया। अच्छा, अब रमजान में आपने जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने खाने को। दोबारा से मिसेस शायद फोन कीजिएगा ताकि हम आपका पूरा नाम और एड्रेस नोट कर सकें और आपको ये डाइट प्लान भेज दें। ये भी साथ साथ ज़रूर हमारे कंट्रोल रूम में बताइएगा कि अगर कोई आपको एलिमेंट है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह, ताकि उस हिसाब से हमेशा हम पूछते हैं ताकि आप के लिए उस हिसाब से डाइट प्लान तैयार किया जाए। और डाइट प्लान जब आपको मिल जाएगा तो प्लीज़ उस पर स्ट्रिक्टली अमल कीजिएगा। रमज़ान के दौरान भी डाइट प्लान के अलावा डाइट प्लान, क्योंकि रोज़े की वजह से वो 12 घंटे की वजह से डाइट प्लान इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, 1 महीने के लिए आप उसको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको एक और प्रोग्राम भी देंगे जो आपको ये गाइडलाइन फराहम करेगा कि रमज़ान में डाइट को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि 1 महीने के लिए तो डाइट होल्ड पे आ जाएगी रोज़ों की वजह से, लेकिन आपको ये गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, ज़रा सा, ताकि आसानी से आप अपनी डाइट पे वापस आ सकें इंशाल्लाह ईद के बाद। तो ये चीज़ें कुछ थोड़ी सी मैनेज करनी बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में ज़रा सा आपने कंट्रोल भी करना है खाने पे, स्पेशली रात के वक्त बहुत भूख लगती है और इंसान का दिल करता है कि कुछ ना कुछ इंसान खाता रहे पूरे दिन, ऑफ कोर्स रोज़े के बाद। लेकिन वो ये है कि अगर हम एक्सेस अपना जो वेट गिराया हुआ होगा रमज़ान में, अगर इस तरह एक्स्ट्रा चढ़ा लेंगे तो फिर हमें ही तकलीफ होगी उतारने में। तो इसीलिए हम गाइडलाइंस देना चाह रहे हैं कि रमज़ान के दौरान आप कुछ चीज़ों से परहेज़ कीजिए और अपनी डाइट को मैनेज कीजिए। रोज़े के दौरान भी ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये बिल्कुल हो सकता है, ताकि वापस आना इतना मुश्किल ना हो। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? कहाँ से बोल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कराची से बोल रही हूँ, मिसेस सईद आजम। जी मिसेस सईद, कैसी हैं? मजे से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? बहुत पसंद आया। मैं अपने आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करना चाह रही हूँ। बिल्कुल कीजिए, बताइए। मैंने तकरीबन 1 साल पहले एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है। ठीक है। और मैं रेगुलर कर रही हूँ। ठीक है। उसके बावजूद जिनसे मेरा वेट जिनसे इंक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, अभी मुझे 80 हो गया है। उम्र बताइए। मेरी 47। अच्छा, और कब से एक्सरसाइज कर रही हैं और कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं? तकरीबन 3 साल हो गए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। कार्डियो योगा कर रही हूँ। अच्छा, योगा कर रही हैं और कार्डियो एक्सरसाइज कर रही हैं कोई? जी कर रही हूँ। हार्ट रेट बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं? मैं क्रंच कर रही हूँ और इस जी पेट के लिए तो वजन आपका कहना है कि वजन आपका बढ़ रहा है? जी, ये तकरीबन मेरे 4-5 माह हुए हैं। इस दौरान जो था मेरा ज्यादा बढ़ गया। पहले मेरे 73 था। अच्छा। और अभी 80 हो गया ना। अच्छा, अभी 80 हो गया। हाँ, थोड़ा बढ़ रहा है ना, स्लाइटली ऑन द हायर साइड। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी डाइट किस किस्म की है, थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगी? डाइट भी मेरी इतनी कोई खास नहीं, मैं लाइट डाइट लेती हूँ। बॉइल ले रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए जो बना रही हूँ उनके खाने में से मैं भी खा लेती हूँ। राइट। आपके पोर्शंस कम है या पोर्शंस आपके कैसे हैं? पोर्शन मेरे कम है, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो मेरे शोल्डर वगैरह हैं ये ज्यादा है ना। नहीं, आप जब खाना लेती हैं दोपहर का या रात का पोर्शन में कम ले रही हूँ। अच्छा, कम ले रही हैं आप। मुट्ठी जितना पोर्शन होना चाहिए मैं 4-5 दफा लेती हूँ ना। नहीं, वो आपको कम करना होगा। ठीक है। हाँ, यहीं पे थोड़ा सा पता चल जाता है कि इंसान का जो खाने का पैटर्न है ना
वो कैसा है। और जब वो पैटर्न पता चल जाता है, डाइट पे तो हम आपको डाइट प्लान तो आपके लिए बनाएंगे खासकर आपकी उम्र और हाइट के हिसाब से, लेकिन आपको एक्सरसाइज भी देंगे जो खास पेट का एरिया कम करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, इसको आप फॉलो कीजिए। और प्लीज जो ये पोर्शन है ना, ये हमेशा याद रखिएगा कि एक पोर्शन आपने खाना है, ठीक है, और वो आपकी बिल्कुल मुट्ठी में, आप बिल्कुल उसको अंदाजा लगाएं कि जितना आपकी मुट्ठी में आ जाएगा उतना होना चाहिए। करेंगे यही, मैं तकरीबन 2 साल से इसी उस पे चल रही हूँ ना। अच्छा, कि बिल्कुल अपनी मुट्ठी के बराबर का ही लेती हूँ। हाँ जी, लेकिन एक दफा 3-4 दफा, हाँ नहीं, एक दफा मतलब एक सुबह शाम के वक्त इतना ले लिया, हाँ, फिर 11 बजे ले लिया, इस तरह रात नहीं, बट इस तरह नहीं हो सकता। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी कि लंच और डिनर तो आप अपने हिसाब से एक पोर्शन लीजिएगा, ठीक है। और जो उनके दरमियान जो वक्त होता है, जैसे कि चाय के वक्त आप कुछ लेना चाहेंगी तो आप बिस्किट खा सकती हैं, कोई ड्राई कोई भी बिस्किट, ठीक है, या रस बिस्किट खा सकती हैं चाय के साथ, ठीक है। और सुबह के दरमियान, जब नाश्ता और लंच के दरमियान जो वक्त होता है, उस दरमियान आप फ्रूट ले सकती हैं, आप नट्स ले सकती हैं, आप कोई स्मूदी बना के पी सकती हैं। सिर्फ ये कोशिश कीजिएगा कि उसमें शुगर ना हो और उसमें शहद ना हो, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे डाइट कर रहे हैं ताकि आपका वजन एक लेवल पे, आपके एग्जैक्ट जो भी आपका टारगेट है उस पे वो आ सके। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल, अपने डाइट पैटर्न को थोड़ा सा बदलना होगा, ठीक है ना। और स्पेशली जो दोपहर और रात के खाने के दरमियान 2 दफा ब्रेक्स जो आती हैं, 2 दफा इंसान को अमूमन भूख लगती है, तो एक चाय के टाइम और एक अप्रोक्सीमेटली मगरिब के वक्त। तो इन दोनों वक्त के दरमियान आप चने उबाल के खा सकती हैं, उसके साथ कोई चटनी ले सकती हैं, साथ नट्स खा सकती हैं। एक आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ नट्स अपने कमरे में रख लें ताकि आते जाते आप वो आपका मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, आपको एकदम इतनी भूख नहीं लगेगी और चक्कर नहीं आएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म काम करता रहेगा, तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और ये आप अपना पूरा एड्रेस नोट करवा दीजिए ताकि हम आपको डाइट प्लान भेज सकें, उस पर आप ताकि अमल फौरन शुरू कर दीजिए। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके मिसेस सईद। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, डाइट प्लान तो हम जब आपको देते हैं तो इसीलिए साथ साथ हम आपको गाइड भी करते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। डाइट प्लान को फॉलो करना स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्शंस जो हैं, अगर उसी डाइट प्लान के पोर्शंस हम डबल कर देंगे तो उस डाइट प्लान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये सब चीज़ों को नज़र में बिल्कुल रखना है अगर इफ़ेक्टिव वेट लॉस की तरफ हमने जाना है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस एंड आई विल बी राइट बैक।